Okay, so hello everyone. Good morning. Welcome to another discussion session. हम देखते हैं बाकी पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको एक्सेप्ट कर लेंगे बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द डिस्कशन प्रोसेस क्योंकि बाकी लोग सब टाइम पे आ गए हैं तो उसको वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। तो आप प्लीज एक एक करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। Yeah, hi, good morning, Jatin. Hello, can you hear हेलो me? सर योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर। बहुत दूर से ऐसा लग रहा है, बहुत दूर से आ रही है वॉइस। Oh, okay, okay. एक मिनट मैं माइक कनेक्ट कर। अभी ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि there are two aspects to investing or even trading for that matter. One is the fundamental part of it, and it's more to do with investing, fundamental and technical. राइट, There is nothing beyond this, right? तो सर बेसिकली यू डू हैव algo trading which is the third dimension of I would say आर वर्ल्ड नाउ। बट उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो फिर मैं उसमें आपको गाइडेंस नहीं दे सकता। बट यस, वी डू कंसिडर थ्री एरियाज ऑफ वर्किंग इन द मार्केट्स नाउ, थ्री अप्रोचेस टुवर्ड्स द मार्केट विच इज फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड एल्गोस और क्वांट। तो क्योंकि वो एल्गोरिदम्स होती हैं तो वो बनती भले ही फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर है बट वो अलग ही तरीके से वर्क करती है। ह्यूमन इमोशंस का एस्पेक्ट उनसे बाहर आ जाता है तो वो थोड़ा Yes, डिफरेंटली वर्क करती है एंड दे आर द वंस दैट आर ड्राइविंग द आई वुड से वॉल्यूम इन द मार्केट्स नाउ। ओके ओके। और कैन वी से कि ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं कि सिर्फ अगर टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग फोकस करें और उसके बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करें, दैट कैन हेल्प अस। आई मीन दिस इज प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक एक हफ्ता या 5% 10% कुछ मिला निकाल दिया हम्म। ऐसे ऐसा। तो राइट सर, तो बेसिकली खाली टेक्निकल्स के बेसिस पे मैं आपसे कहूंगा आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं लॉन्गर टर्म। बट द प्रॉब्लम इज कि कोई सिखाता नहीं है, कोई बात नहीं करता कि इन्वेस्टिंग कैसे करनी है टेक्निकल्स यूज करके। तो हमारे केस में वी ब्लेंड फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, और टेक्निकल्स के बेसिस पे स्टॉप लॉसेस बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं हमारे। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया मार्ट का केस था, फंडामेंटली वी सॉ इट वीकनिंग बट टेक्निकली उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं आ रहा था, वो 7,000 के लेवल्स को होल्ड कर रहा था, तो दैट इज वाई वी डिडंट सेल। अब उसमें बीच में वो एक बार वापस 9,000 10,000 रुपए होकर आया। बट हुआ क्या उसके बाद, जब व्हेन इट ब्रोक 7,000 देन 6,300 वाज अ वेरी डिसाइसिव लेवल फॉर अस और हमारे स्टॉप लॉस वहां पे ट्रिगर हो गए, तो वी स्टार्टेड एग्जिटिंग। तो टेक्निकल्स के बेस पे आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब मैं फंडामेंटल्स क्यों ब्लेंड करता हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा कंफर्ट रहता है इफ आई नो द कंपनी फंडामेंटली वेल। तो फिर मुझे पता रहता है कि उसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक क्या है, गलत क्या है, क्या थीसिस मैं प्ले करना चाह रहा हूँ, क्या थीम मैं प्ले करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो सर बहुत बड़े बड़े मल्टी बैगर्स बनते हैं ना, हमने देखा है कि उनमें कहीं ना कहीं आपको एक टाइम करेक्शन और ये सब तो देखना पड़ता ही है लाइफ में बीच में। तो केस एंड पॉइंट लेट्स से टाटा एलेक्सी, तो अब मैं मेरे पास खैर नहीं है पोजीशन टाटा एलेक्सी की, बट व्हेन आई बॉट इट आई यूज्ड टू बी इन कॉलेज, और उसमें बीच में 3 साल का या 2 साल का बहुत ही खराब डाउन टर्न देखा है मैंने टाटा एलेक्सी। तो खाली अगर मैं Okay. टेक्निकल बेसिस पे चल रहा होता तो भी उसमें कोई बुराई नहीं थी, बट फिर वो डिसिप्लिन से चलना पड़ता मुझे कि हाँ इस लेवल के नीचे गया तो बेचना है और इस लेवल के ऊपर आया तो उसमें वापस एंट्री करनी है। बट सिंस आई कुड हाँ, अंडरस्टैंड द फंडामेंटल स्टोरी तो आई केप्ट ऑन होल्डिंग। मुझे था कि इनका टाटा मोटर्स की वजह से पेन है, एंड वंस दैट पेन गॉट ओवर, वंस दैट डिपेंडेंस गॉट ओवर ऑन JLR, देन यू सॉ हाउ द स्टॉक जस्ट शॉट अप आफ्टर ये जो कोविड का टाइम हुआ उसके बाद बहुत तेजी यस से यस चला। यस, बिल्कुल तो हाँ। टेक्निकल्स के बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम सर थोड़ा ट्रेडिंग भी ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में करते हैं। तो एक मेरा एक्चुअली फुल टाइम काम है, तो होता क्या है कि यहाँ पे हमें स्टॉक्स ही पढ़ने होते हैं और कुछ काम होता नहीं है। तो अलग अलग कंपनीज कवर करी और बिजनेसेस का आइडिया लगता रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन किधर है, कितना ठीक है, किस हिसाब से है। तो इफ वी रियलाइज कि देयर इज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी विच इज गोइंग टू गिव अ गुड ब्रेकआउट, तो हमें उस पर बेट लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। Okay, okay. And I think you are primarily, I mean, you are not into these small caps and uh,
तो सर आई विल बी अगर वेरी ऑनेस्ट, हम ना मार्केट कैप देखते ही नहीं है कंपनीज की जब हम बाय कर रहे होते हैं। फिर लाइक अ कंपनी वी डू बाय इट। तो ओके आप ओके मेरे से पूछोगे कि हाउ मेनी स्मॉल कैप कंपनीज आई हैव नो। तो मेरे को पता है जेलमॉक छोटी कंपनी है, नियोजन इज अ वेरी स्मॉल कंपनी दैट आई हैव। बट वैसे मेरे को बिल्कुल भी नहीं ध्यान की और कौन सी छोटी छोटी कंपनीज मेरे पास हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी काइंड ऑफ हैव नेवर लुक्ड एट। बट ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनीज अगर कोई अच्छी लग रही है तो उस पर जबरदस्ती हम बाइंग नहीं करेंगे या सिर्फ छोटी कंपनी है इसलिए खरीद लेंगे। सो शैली इंजीनियरिंग इज वन दैट आई हैड बीन ट्रैकिंग। ट्रेडिंग व्यू में ओके होता क्या है कि बीएससी का अलर्ट ना 15 मिनट लेट ट्रिगर होता है until and unless you have paid for BSC triggers to be on time। तो वो हमारा कभी ध्यान गया नहीं और मुझे था कि इसको कर ही लेंगे ऐड वगैरह, और इस पे रिसर्च चल ही रही थी। बट इट गेव अ ट्रेमेंडस ब्रेकआउट। तो वो जब यस तक यस ट्रिगर अलर्ट हुए तब तक ब्रेकआउट उसका हो चुका था। एंड शैली ओके पे होपफुली आप लोग के लिए इस मंथ में स्टॉक एनालिसिस आ जाएगा। एंड इट्स अ आई थिंक इट्स अ गुड कंपनी, इट कैन बी लुक्ड एट। और टेक्निकल्स आपको बता ही रहे हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है। इट ब्रोक आउट आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। सो डेफिनेटली आप नजर रख सकते हैं सर, बट हमने कभी मार्केट कैप के बेसिस पे कंपनी सेलेक्ट नहीं करी। ओके ओके मतलब अगर अगर कंपनी में वैल्यू दिखी तो स्मॉल तो कैप भी भी रहा या डेफिनेटली बाय, हाँ, चाहे वो लार्ज कैप हो। अब जैसे एचडीएफसी एएमसी जब हमने री एंटर किया बड़ी क्वांटिटी में लोअर लेवल्स पे 2050 2100 पे, तो उस समय मार्केट ओके में अनसर्टेनिटी बहुत थी। बट यहाँ पे जगह ही नहीं थी इसमें और गिरने की। तो हमें यही था वर्स्ट केस सिनेरियो कि वी विल मेक 5-10% ओनली, या फिर पैसा कमाएंगे ही नहीं। बट हुआ क्या है यस कि पैसा भी कमा लिया उसके अंदर। एंड लकीली मार्केट हैज आल्सो रिकवर्ड। बट अगर मार्केट रिकवर नहीं करती तो भी एचडीएफसी एमसी उस 2000 के लेवल के नीचे नहीं जाता, क्योंकि बेचारे में जगह ही नहीं थी नीचे गिरने की, कहाँ तक जाता हो। तो फुल करेक्शन उसकी हाँ हो गई थी। तो इफ वी सी वैल्यू वी डू बाय, एंड नॉर्मली वंस वी बाय वी लाइक टू होल्ड ऑन टू आवर कंपनीज अंटिल एंड अनलेस कुछ टेक्निकल्स पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए या फंडामेंटली समथिंग गोज रॉन्ग। तो लास्ट मैं कहूंगा 3 इयर्स में द टू मेजर पोजीशंस दैट वी हैव एग्जिटेड, एक तो छोटी थी जो बैंकिंग सेक्टर की पोजीशन थी, दैट वी एग्जिटेड। वी रियलाइज कि हमें उसका रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें बंधन था, एचडीएफसी था, कोटक था, वी एग्जिटेड ऑल। एंड एक आई थिंक इंडिया मार्ट है जो बड़ी पोजीशन एग्जिट हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो छोटा मोटा इधर उधर रीशफलिंग चलती रहती है, बट और कुछ भी नहीं हुआ। ओके ओके और डिड यू पार्टिसिपेट इन दिस एथेनॉल यस सर, सो वी डिड बाय प्राज, बट हमारी प्राज की बाइंग आधे रेट्स की है। एंड इनिशियली तो बहुत अच्छा चला, बट अभी आई थिंक काफी हाँ महीनों से वही 350-400 के लेवल्स पे खड़ा है। बट हाँ बहुत आई ही कंटिन्यू टू रिमेन लगाड़ हो बुलिश। गया है हाँ 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 सर, मतलब बहुत टाइम हो गया उसको खड़े खड़े। एंड चीनी के भी कुछ शेयर्स बीच में लिए थे, अवध शुगर वगैरह, तो वो भी एथेनॉल का कहीं ना कहीं प्ले हो गया था, बट वो ट्रेडिंग के लिए थे। प्राज वी बॉट ड्यू टू यू नो द एनर्जी सेक्टर इटसेल्फ। तो एनर्जी सेक्टर में ओके काफी एक्सपोजर है, काफी इसकी टेलीग्राम पे भी बात करी है, कंपनीज भी डिस्कस करी है मैंने। तो एबीबी हो गई, हिटाची एनर्जी हो गई, थर्मैक्स हो गई, आपकी बोरोसिल रिन्यूएबल हो गई, टाटा पावर हो गई। तो अडानी पावर बहुत अच्छा चल रहा है, सो अडानी पावर ट्रेड के लिए ही लिया था हमने, बट इट हैज गिवन अस व्हाट 30% इन अ वीक। तो यस बहुत यस सारी कंपनीज हो गई जिन पे कवरेज काइंड ऑफ है, और एनर्जी सेक्टर में मतलब इन्वेस्टमेंट्स हमारी है। तो डेफिनेटली आपका जो एथेनॉल का थीम हो गया वो हमने प्राज के थ्रू प्ले करने की कोशिश करी। उसमें पैसा डबल तो हो चुका है, बट अब पता नहीं अब कितना चलेगा। वी आर स्टिल बुलिश, तो वी आर होल्डिंग ऑन टू आवर इन्वेस्टमेंट्स। बट ट्रेड के लिए भी अच्छा लग रहा है। मैंने चार्ट शेयर किया ही था आई थिंक फ्राइडे को या थर्सडे को, कि प्राज में ब्रेकआउट सा लग रहा है। तो देखते हैं सर उसको। ओके ओके और ठीक है तो ये व्हेन यू से ट्रेडिंग ये कितने व्हाट इज द ड्यूरेशन अप्रॉक्स तो दैट सर यू बेसिकली होल्ड व्हेन आई से ट्रेडिंग, व्हाट आई मीन इज ड्यूरेशन से मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता है। द स्टॉक कंटिन्यूज टू गो अप और हमारे स्टॉक वो ओके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो वी ट्रेड कंटिन्यू टू ट्रेड होल्ड इट। बट ट्रेडिंग में बेसिकली हम टेक्निकल्स पे ही फोकस कर रहे हैं। सो वी हैव अ सर्टेन स्टॉप लॉस इन आवर माइंड, मे बी एक मूविंग एवरेज के बेसिस पे, या मे बी एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमें कहीं पे लग रही है कि बहुत खराब हो रही है, या फिर हमें कहीं हमारी ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो उसके बेसिस पे इज समथिंग दैट वी कॉल ट्रेडिंग। मतलब फंडामेंटली हम उस पर फिर इतना ध्यान नहीं देते। फंडामेंटली द कंपनी माइट बी वेरी गुड, बट अगर टेक्निकल्स पे हमें जरा भी वीकनेस लगती है तो वी शिफ्ट द पोजीशन। तो देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन वी हैव हेल्ड ऑन टू कंपनीज फॉर मंथ्स। मतलब मेरे को ध्यान है डीवीआर उठाए थे टाटा मोटर्स के, तो 8 महीने होल्ड किया था। एंड ओके ट्रेडिंग पोजीशन ही थी वो हमारी। एंड
वैसे आप देखो तो बहुत कुछ कुछ शेयर्स होते हैं 3-4 दिन 5 दिन में भी रोटेट होते रहते हैं। Okay, okay. And what are your views on the paper sector? So paper sector, unfortunately, I have no coverage, but technicals पे I think paper is very bullish. तो आपको बिल्कुल प्ले करना चाहिए। आई थिंक जेके पेपर मेरी वॉच लिस्ट में काफी टाइम से रहा है, बीच में हमने ट्रेड भी किया था, देन वी सोल्ड इट, बट उसमें आई थिंक एक वापस एक ब्रेकआउट सा बना है। तो आई थिंक इफ द टेक्निकल्स और इफ द चार्ट्स आर टेलिंग यू कि यू नो बुलिशनेस है, तो आप बिल्कुल प्ले कर सकते हैं, बट कीप योर स्टॉप लॉसेस, क्योंकि थोड़ी सिक्लिकलिटी होती है इन इंडस्ट्रीज। Okay, okay. Hi Jatin, putting this side. हेलो How are सर। you? सर आई थिंक एक बार वो Hi, राजेश Jatin. जी के क्वेश्चंस हो जाए, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा ठीक है, okay. ठीक है, ठीक है. Yeah, good enough. अभी तो you can carry on with this other person. ओके मुझे ठीक है राजेश। बीच में कुछ रहा तो मैं पूछूंगा. एब्सोल्यूट। हाँ पुनीत जी, सर पूछिए। मैं ये पूछा था जितिन जी, ऐसे आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, बट अभी जैसे यूक्रेन ने अटैक किया रशिया के ऊपर, अब उसका इफेक्ट पड़ेगा, फिर मार्केट डाउन होगा, तो इस टाइम पे थोड़ा मेरे को लगता है होल्ड करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम हुआ है कि यूक्रेन ने अटैक किया है उसके टैंक्स डिपो पे अभी, रशिया के, कल की न्यूज सर बट वो लेटेस्ट। बॉर्डर पे सो आई है थिंक उनका, मंडे एज फार एज आई रिमेम्बर दैट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, तो मतलब इतना तो देखो चलेगा ही, अब क्या ही बोले। नहीं प्लस मतलब आई थिंक अगर सर अभी बीच में हो रहा मार्केट्स था कि में, थोड़ा सा ठंडा हो रहा है मामला, बिकॉज नहीं वॉर का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है अभी, आपकी मतलब बात ठीक आई है, अंडरस्टैंड आपकी कि बात थोड़ा ठीक है। थोड़ा मैं सेफ सर रहना आपकी चाहिए मेरे बात को लगता डिनाई है। नहीं कर रहा, बट द थिंग इज ट्रेडिंग में हमारे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, तो अगर वो ट्रिगर होंगे हम वैसे ही एग्जिट हो जाएंगे, तो उसमें कोई बात ही नहीं। हम्म एंड इफ द मार्केट इज टेलिंग मी कि मैं बुलिश हूं, तो फिर हम क्यों दूसरी साइड बैठे ना। कोविड की पूरी रिकवरी में मेरे को पता है कितने लोगों ने शॉर्ट किया और कितने बर्बाद हुए हैं यहाँ पे। And markets were हम्म going up and you know they continued to go up for 1.5 years or so लगातार। तो if the markets are तो telling us आपका व्यू something, अभी यही है, क्या आपका हुआ? व्यू यही है कि मार्केट अभी अब जाएगा, आपका व्यू यही है कि अब सर जाएगा अभी देखो थोड़ा एक दो महीना 16,700 मतलब। के ऊपर जब तक मार्केट है आई एम कंफर्टेबल, और ट्रेड्स में मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, हमारे स्टॉप लॉसेस सब में मार्क्ड है, तो अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मेरे को कोई शौक नहीं है पोजीशन होल्ड करने का। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि अगर मैं कहीं पे बेच दूं, मैं वापस अगले दिन बड़े आराम से खरीद सकता हूँ। तो लिक्विडिटी इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो फिर उसको मतलब हम अपने फ्रेंड की तरह ही मानते हैं कि ठीक है यहाँ बेच दिया और हम्म लगे वापस की खरीदना है तो कभी भी एंटर कर जाएंगे। तो आई एम नॉट वरीड मच, क्योंकि मार्केट्स डू नॉट लुक वरीड मच। दैट इज द ओपिनियन दैट आई हैव। Hi Jatin, Mehul here. हेलो सर। Hi, good morning. गुड मॉर्निंग। Okay, Jatin, I want to ask like अभी आपने देखा तो निफ्टी तो बहुत ऊपर बढ़ा, राइट? रिलायंस और इनने खींचा, बट राइट। जो स्मॉल कैप जो ब्रॉडर मार्केट है में उसमें इतनी रैली नहीं आई, राइट? हाँ सर, मतलब मतलब ब्रॉडर मार्केट में मैं कहूंगा निफ्टी में ओवरऑल उतनी रैली नहीं है, या उनके इंडाइसेस में इतनी रैली नहीं करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसके रेशियो चार्ट में भी इतनी नहीं है। आई। एंड राइट। जो अपना जब अपन बोलते हैं जो बुल रन होता है जैसे 2004 टू 2007 टू 14 टू 17, तो जो बुल राइट। रन होता है तो उसमें तो हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा रैली आती है रादर देन इसमें जो रैली आ रही है, राइट? जो राइट। राइट। अपन लास्ट कैप में आ रही है, राइट? तो अभी अपन उसको करेक्ट बुल रन समझेंगे कि सिर्फ ये समझेंगे कि मीन्स ये फेक रैली है, मतलब नीचे आने का करेक्शन का भी पेंडिंग है कि मतलब राइट। तो आप सर समझ रहे देखिए, हैं? बेसिकली इसके एलोकेशन अंदर कर बात सकते हैं क्या कि है। नहीं बेसिकली अभी? क्या कह रहे हैं सर? अगर किसी के पास स्पेयर कैश है, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है, तो अभी राइट। अलोकेट कर सकता है इस लेवल पे कि नहीं? तो सब बेसिकली आपके देखिए हिसाब बात क्या है इसके अंदर, आप इंडाइसेस अगर देखेंगे स्मॉल कैप के मिड कैप के, तो आई एग्री विद यू कि दे हैवंट यू नो मतलब उनमें फॉल ज्यादा हुआ और रिकवरी उतनी नहीं हुई। बट कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे तो इन इंडाइसेस में रैलीज बड़ी स्ट्रांग रही है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ अंडर परफॉर्म किया हो निफ्टी को सिग्निफिकेंटली, राइट? तो ब्रॉडर अगर आप या लॉन्गर टर्म में देख रहे हैं तो बुल मार्केट बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही। एंड हम सारे इंडाइसेस इतना चेक भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम बेसिकली अगर निफ्टी परफॉर्म कर रहा है तो हम यही मान के चलते हैं कि इन जनरल मार्केट्स को परफॉर्म करना चाहिए। डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि वो जरूरी नहीं है, और 2018 से 20 में हमने देखा कि हाउ इंडाइसेस हेल्ड ऑन टू द लेवल्स, बट आपकी पूरी मार्केट ने करेक्शन दे दे के सबका पैसा खत्म कर दिया था। तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट अभी मुझे वैसा सिनेरियो नहीं लग रहा, बिकॉज वो 2018 से 2020 में when your indices were going up, small cap and mid caps had corrected a lot। अब बात जहां तक आती है कि
रैली ब्रॉड बेस्ड उस हिसाब से नहीं है, वो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इंडाइसेस शायद उतना रिकवर नहीं करे। बट आप अगर मेरा पॉडकास्ट वहां पे सुनते आ रहे हैं टेलीग्राम पे, तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आप ज्यादा ट्रेड्स उठाएं यहाँ पे, क्योंकि चीजें अगर आपने ठीक पकड़ी हैं तो वो चल बहुत ज्यादा नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिंड इंडिया की बात करी थी टेलीग्राम पे, उसका चार्ट बहुत अच्छा चल रहा है और लगातार चल ही रहा है, राइट। आपके ये अडानी के शेयर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपके चीनी के शेयर्स बहुत चल रहे हैं, तो आपके बहुत सारे शेयर्स हैं इधर उधर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कमोडिटी में बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट जिस भी कंपनी के आगे गुजरात लिखा हुआ है वो तो अलग ही चल रही है, तो चाहे वो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर हो, चाहे वो जीएनएफसी हो, चाहे वो आई थिंक गुजरात अंबुजा करके एक कंपनी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो मतलब हमारे पास भी ट्रेड्स पड़ी हैं कुछ ना कुछ, गुजरात एल्कलीज हो गई। तो अब ये सारी हैं तो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज ही तो, और इनमें रैली इतनी प्यारी आ रही है कि 20-25% के मूव तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या ही बात हो। तो वैसे आपका लॉजिक ठीक है कि इंडाइसेस हैवंट परफॉर्म, बट इफ यू लुक एट इंडिविजुअल स्टॉक्स दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। तो वो अब हमारा काम हो जाता है कि उनको ढूंढे, एंड अगर हम उनको ढूंढ पा रहे हैं, उनको होल्ड कर पा रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आई एम वेरी बुलिश, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी, मतलब आई डोंट सी एनी बहुत ज्यादा ना कुछ नेगेटिव सा नहीं दिख रहा। तो मार्केट्स को ना सरप्राइजेस नहीं पसंद होते, और वो सरप्राइज मुझे ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा जो पुनीत सर ने कहा मे बी मार्केट विल रिएक्ट नेगेटिवली टू दैट, और मे बी दे वोंट, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर पे ही है जो इंस्टेंस हुआ है जहां तक मैंने पढ़ा था। एंड हो सकता है इनका भी कुछ हो गया हो, खुद से आग लग गई हो, कोई क्लेम ले रहा हो, कुछ भी नहीं पता चलता। बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ऑल द मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्ट। तो पूरा जो नैरेटिव आपको सुनने को मिल रहा है वो वेस्ट का मिल रहा है। यूट्यूब हैज क्लियरली मार्क्ड, मेरा जो क्रिएटर स्टूडियोज में ऊपर लिखा आता है कि इफ यू ट्राई टू स्पीक इन फेवर ऑफ रशिया देन वी विल ब्लॉक योर चैनल। तो बहुत ही क्लियर सब लोगों को इंस्ट्रक्शंस है एक तरीके से वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि आप रशिया के फेवर में नहीं जाओगे। तो नैरेटिव ही जब कोई और कंट्रोल कर रहा है तो फिर आप क्या करोगे उसके अंदर, तो वो वाली बात है। तो आई थिंक वी शुड लुक एट द मार्केट्स एंड नॉट एट द मीडिया राइट नाउ। और मीडिया मतलब मिसगाइड कुछ ज्यादा ही करता है, एंड आरटी और ये सारे जो आपके रशियन न्यूज चैनल्स है, एवरीवन हैज बीन ब्लॉक्ड बाय यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया साइट्स। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें खुद ही अपना डिसीजन लेना पड़ता है, एंड वी प्रेफर टू लुक एट चार्ट्स एंड द मार्केट। जब आपने अडानी पोर्ट के बारे में बोला, अडानी पोर्ट एंड टाटा पावर बेसिकली एक टाइम पे दोनों साथ चलते थे, 100 के आसपास दोनों के थे, पर फिर देन टाटा अडानी पोर्ट काफी बढ़ गया, देन कम डाउन अगेन। अडानी पावर सॉरी अडानी पावर काफी बढ़ गया, फिर एकदम नीचे आ गया। टाटा पावर थोड़ा सा सेफ चलता है, बट क्या आपका बेट है? मतलब एकदम 10% कल बढ़ गया, मैंने एक बाय किया था 192 राइट सर। तो फंडामेंटल बेसिस पे सर हमने टाटा पावर 55 रुपए पे उठाना स्टार्ट किया था, तो तब से हमारे पास पड़ा है। और ट्रेडिंग के लिए वी पिक्ड अडानी पावर अबाउट व्हाट 1 वीक बैक, जब आपको चार्ट ऑफ द वीक दिया था तो मैंने फ्राइडे को बाई किया था। तो टेक्निकल बेसिस पे वी विल सेल अडानी पावर व्हेन वी फील कंफर्टेबल। अभी ठीक ठाक चल रहा है चार्ट, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट फंडामेंटल बेसिस पे आर बिगर पोजीशन, मच बिगर पोजीशन इज टाटा पावर। आपने सीडीएसएल का भी चार्ट भेजा था, सीडीएसएल भी काफी लाइमलाइट में रहा, सीडीएसएल पर सर बढ़ता नहीं खड़ा है। हुआ है, सीडीएसएल ने स्टॉप लॉस ट्रिगर आई थिंक थोड़ा किया नहीं किया मुझे ध्यान नहीं, बट मैं आपको स्टॉप लॉसेस इसलिए मार्क करके भेजता हूँ। बट सीडीएसएल का ब्रेकआउट जरूर कोलैप्स हो गया था, तो इट गेव अ ब्रेकआउट, देन वो बिल्कुल फ्लैट हो गया। हाँ, मतलब सीडीएसएल 3-4 बार ऐसा कर चुका है, मतलब हाँ एक सर, बार तो 2-3% चलता है सर, मूव अब करता है फिर। 10 शेयर में से 2-3 ना चले, चलता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। बट वैसे लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं, मैंने लेके रखा हुआ है ऐसे हो। सर फंडामेंटल कवरेज नहीं है सीडीएसएल पे मेरी उस हिसाब से, बट सीडीएसएल एक नेसेसिटी बिजनेस है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मार्केट के मोमेंटम पे बहुत ज्यादा चलता है, तो सीडीएसएल जब 200-250 रुपए का था किसी को पसंद नहीं था, एंड सडनली एवरीवन लव्स इट एट 1500, तो बहुत साल सीडीएसएल ने परफॉर्म नहीं किया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब अपनी कसर। बीएससी ने परफॉर्म किया, बीएससी ने काफी परफॉर्म किया उसके हाँ नहीं, कंपैरेटिवली। आप देखो सर, जब इनिशियली म्यूचुअल फंड कंपनीज लिस्ट हुई थी तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, एंड नाउ म्यूचुअल फंड कंपनीज आर डूइंग वेरी बैड, एंड सब लोग भूल गए हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपीस कोई कम तो हो नहीं रही है। तो वो मार्केट में सर रोटेशन होती कैम्स की रहती बात है। कर रहे हो आप? कैम्स की बात कर रहे हो ना फिर आप उसके लिए? कैम्स की नहीं, मैं आपके जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज है, एचडीएफसी एएमसी हो गई, आपकी आदित्य बिरला की अब लिस्टेड है, निपॉन की लिस्टेड है, यूटीआई एमसी हो गई, तो मतलब वो रोटेशन होता रहता है सर कैपिटल का, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। Jatin, one question. Let's Hello, suppose. Jatin. Good morning. Station here. सर एक सेकंड, आपसे पहले एक जने पूछ रहे थे तो उनका मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर आपको ले लेता हूँ। Okay, no problem. राइट, No problem. Jatin, in case if you would be there, so what would be your allocation towards the sector?
मतलब कि आपने बैंकिंग तो बोला था पूरा एग्जिट किए करना है पोर्टफोलियो हाँ से, बैंकिंग राइट? नहीं है सर मेरे पास, राइट। और इंश्योरेंस भी आपने बहुत कम ही रखा है। इंश्योरेंस भी इनसिग्निफिकेंट ही है सर, मतलब मतलब व्हाट वुड बी इनसिग्निफिकेंट योर क्या आई थिंक टॉप है ही। टॉप बैक एज ऑफ नाउ, जो बोल रहे हैं ना आप? कैपिटल गुड्स सर मेरे होगा टॉप कि 5 आईटी स्टॉक्स तो आपको होगा? पता ही है, अब मेरे को सेक्टर वाइज एलोकेशन तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। नहीं बट मीन माय पॉइंट इज, जैसे कोई आप मतलब हम में से मेंबर में से कोई, जैसे मेरे को करना है किसी और को, तो आपके राइट हिसाब से सबसे बेट जो टॉप 3 to 4 सेक्टर इसमें बुल रन कंटिन्यू रहेगा, यू नो, सर, बिकॉज आई ऑफ थिंक योर? केपेक्स साइड पे, केपेक्स का जो साइड है या जो पावर एनर्जी का थीम है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू। उसमें कैपेक्स कहीं ना मींस यू कहीं मीन टू से, सॉरी सर जो बीएसई का केपेक्स, केपेक्स इंडेक्स है ना, कैपिटल गुड्स का इंडेक्स, कैपिटल गुड्स, हाँ राइट? हाँ, आप उसको देखें और उसके अंदर की जो कंपनीज हैं, आई थिंक बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन से सब बाहर आए हैं, तो वहां पे एक बुल रन चलना चाहिए। वी आर वेरी बुलिश ऑन आर कंपनीज बेसिकली, मतलब ऐसे ना सेक्टर वाइज हम इतना नहीं जाते। सेक्टर हमने सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, केमिकल्स जब हमने बाई किए थे तो हमने सेक्टर वाइज प्ले किया था उससे, कि मल्टीपल कंपनीज बाई कर लेते हैं एंड इसको एक बास्केट कंसिडर करेंगे। SaaS कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी, जब हमने बाई करी थी तो उसको बास्केट मान के किया था कि ये भी एक सेक्टर वाइज एलोकेशन होगी, 5%, 6%, 8%, और उनको होल्ड करेंगे। एंड आपका जो पावर सेक्टर है वो हमने मतलब कंपनीज उसमें बहुत सारी उठा रखी हैं और उसको एज अ बास्केट ही मान के चल रहे हैं। तो आई थिंक अभी भी पावर सेक्टर में 5 या 6 कंपनीज हैं मेरे पास, एंड विच गिव्स इट अ साइजेबल एलोकेशन। तो बट मैं कभी भी एक सेक्टर को 10% से ऊपर नहीं देना चाहता। बट सर बिल्कुल डिपेंड करता है, अगर किसी को पावर मुझसे बेटर समझ आता है एंड इफ he or she has allocated let's say even 25% in power sector, I think they are going to do exceedingly well. तो वो कोई दिक्कत हमें नहीं लगती। मेरा फोकस पर्टिकुलरली हमेशा वैसे रहता है कि कंपनी सेलेक्ट करें हम, एंड यू नो, आई थिंक माय टॉप 5 कंपनीज आर करंटली 45 to 50% ऑफ माय पोर्टफोलियो, तो उन पे ही एलोकेशन है सारी। ओके। एंड जो अभी मतलब आप यू पावर सेक्टर यू मीन जो एबीपी इंडिया पावर, हिटाची एनर्जी वगैरह ये सब, राइट? हाँ जी सर। एंड उसके बाद आपने सास में आप जो बोल रहे हैं कि जो मिड कैप आईटी कंपनीज की जो आपने जो नई लिस्ट है, रेट गेन वगैरह जो है, वो भी सास है? मास्टेक भी सास पे काम करते हैं? और हाँ हाँ सर, अगर आप सैस ही देखें है, तो देखो आपका रेड गेन हो गया, आपका रूट मोबाइल हो गया, आपका तनला हो गया, आपके पास और भी कौन सी सैस कंपनीज हैं यहाँ पे। इवन अपोलो फिनवेस्ट का एक डिवीजन है जो सैस बिजनेस का है, अपोलो फिनवेस्ट का मैंने स्टॉक एनालिसिस बनाया था। तो सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में कहीं ना कहीं है, कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या एफिल इंडिया हो गया, तो सब वहीं के बिजनेसेस हैं। तो न्यू एज बिजनेसेस हैं इंडिया के लिए काइंड ऑफ। एंड आईटी अगर आपका बैकएंड मैनेज करता है तो ये फ्रंट एंड बना रहे हैं एक तरीके से चीजों का, तो वो डिफरेंस हो जाता है। एंड वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश, मार्जिन्स ठीक है बिजनेसेस में, कस्टमर स्टिकीनेस है बहुत बिजनेसेस में, बट थोड़ा फिर भी देखना पड़ता है क्योंकि टीसीएस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, तो उसमें दिक्कत नहीं है, बट बाकियों में हमें थोड़ा फिर भी देखना पड़ता Jatin, in reality sector, if you see, we have a 10-year breakout for reality sector है। राइट सर। overall reality. So you सर रियलिटी do you में consider मतलब एक्सेप्ट फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज में ज्यादा ध्यान नहीं देता, बट मेरे पास कोई पोजीशंस है नहीं। okay and follow up like Godrej जो आपके अभी FIS के स्टॉक्स हैं, उसमें सर आपने देखा उसका होगा मेरे उनमें को बहुत कोई ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं आई थिंक आपसे एफआईएस के स्टॉक्स पे हम डिस्कस कर चुका हूं मैं अलग से एक बार स्टार्टिंग में, बट आई डू या नॉट करेक्ट ट्रैक। हाँ करेक्ट इनमें जो बहुत ज्यादा पिटाई है, जैसे नौकरी, गोदरेज प्रॉपर्टी, जुबलियन फूड्स, हाँ उनमें सर, होने बहुत ही दो ज्यादा पिटाई, करेक्शन। नौकरी नौकरी की तो पिटाई होती है। अब आप सोचो उसकी सारी होल्डिंग्स की इतनी पिटाई हो गई इतना तो करेक्ट होता ही, एंड अपने स्टॉक वही क्या कहते हैं सपोर्ट लाइंस तक ही आया, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे करेक्शन, माय पॉइंट इज, डू यू कंसीडर कि अभी अपन ऐड कर सकते हैं कि अभी और बेकवाली नहीं आएगी, कि अभी अपन सर रुके मैंने आई मतलब? थिंक नौकरी का चार्ट पहले शेयर किया है नहीं किया मुझे ध्यान नहीं, बट नौकरी हमने रिसेंटली नहीं ऐड किया, किया नहीं था, किया। एंड वी रिमेन कंफर्टेबल इन दैट। ओके। एंड व्हाट यू, आपको निफ्टी अल्फा आपको पता है, राइट? इंडेक्स, राइट? मैं ऐसा ट्रैक नहीं करता, बट आई एम प्रीटी श्योर यश ट्रैक करता होगा क्योंकि हमने टेक्निकल्स का काम भी बांटा हुआ है। तो आप बताइए। ओके ओके, बिकॉज द रीजन इज कि अभी उसका वो मतलब आप देखेंगे तो मैंने देखा था सबसे ज्यादा वही रिटर्न देता है वो, अगर ईटी मतलब निफ्टी अल्फा सबसे ज्यादा दे रहा है।
उसका भी Okay. ETF भी लॉन्च हुआ. Should someone consider some allocation in that to तो सर कितनी रिटर्न्स आ रही हैं उसमें? उसकी मैंने देखा था, उसकी बड़े-बड़े स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक से भी ज्यादा रिटर्न आती है. हाँ बट सर मतलब कितनी बहुत आ रही है, मैं अच्छे वही तो स्टॉक में पूछ रहा लोग, हूँ. अभी उसका कोविड के बाद से 300% आ गया है. कोविड के बाद से ना कोविड के बाद से 300 तो सर बताओ ही मत. कोविड के बाद से तो हमने पता नहीं कितना आउट परफॉर्म किया. वो स्मॉल कैप को भी आउट परफॉर्म किया है. सर स्मॉल कैप को तो हम भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है. बट बात यह है कि कोविड के बाद से अगर आप देखोगे, अगर वो 300% हुआ है, यानी आप मान लो अगर 100% पे डबल होता है पोर्टफोलियो, 200 पे 3 गुना हो जाएगा, 300 पे 4 गुना हुआ बेसिकली. तो उससे ज्यादा तो हमने भी रिटर्न्स दी हैं. तो वो मेरे को नहीं पता ना कि आपके लिए ज्यादा रिटर्न्स कितनी ज्यादा है. कंसिस्टेंसी यहाँ पे क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होती है. तो मैं एक बार उसको देख लूंगा सर, मैं एक बार चेक कर लूंगा. मेरे अवेयरनेस में नहीं है वो, एकदम बैक ऑफ द माइंड. तो उसको देख के मैं आपको अलग से उस पर अपडेट कर दूँ. ठीक है. राइट. Yes, हाँ जी सर बताइए. हाँ, गुड मॉर्निंग नितिन. एक्चुअली Good जो morning. आप बता रहे हैं ना कि फंडामेंटल जब आप पिक्स करते हो कोई भी कंपनी, तो उसमें फाइनेंशियल रेशियो मतलब क्या, व्हाट फाइनेंशियल रेशियो वी शुड चेक, लाइक ROCE, ROE और राइट सर. cash तो flow, मेरा हाँ. पूरा थीसिस, जब मैं फंडामेंटल्स पे फोकस भी करता हूँ, आई एम अ स्टोरी गाय. अगर मेरे को कहानी समझ आती है तो मैं दिमाग लगाता हूँ उसमें. हम डेफिनेटली चेक करते हैं रेशियोज. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न रेशियोज, यानी दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो उनको हम देखते हैं, अगर जितने ज्यादा हो उतना अच्छा रहता है. तो वो हमारे कहीं ना कहीं रहते हैं नजर में. अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कहते हैं, आपका जो सेल्स ग्रोथ वगैरह आ रही है, रेवेन्यू की ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आ रही है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे चल रहे हैं, तो उन सब पे भी हमारी नजर रहती है. सर एक सेकंड में ना म्यूट कर रहा हूँ इसे. आई एम रियली सॉरी, ये लोन के रिगार्डिंग ये कॉल आती रहती है, पता नहीं चलता कि किसकी कॉल है. हाँ राइट. तो जो बेसिकली हो गए हमारे रिटर्न रेशियोज, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या सेल्स की ग्रोथ कैसी चल रही है, एंड हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे हम काफी फोकस करते हैं. बट सर वो अगेन बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है. अगर आप लेट से किसी कंस्ट्रक्शन साइट के बिजनेस को देखेंगे तो उसको डेट वेट लेना जरूरी होता है, तो वो सारी चीजें उसके लिए जरूरी है. बट अगर मैं किसी FMCG कंपनी को देखूंगा तो उनको डेट की जरूरत नहीं है, या फिर किसी IT कंपनी को देखूंगा तो उनको डेट की जरूरत नहीं है. अगर वो डेट बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, फिर उस पर ही सारा कंफ्यूजन या फिर क्या कहते हैं अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग रहती है. Okay, thank you. राइट सर. Hi, Jatin. Good morning. This is Seshan here. यस यस, हेलो सर. Yeah. See, I'm a new subscriber to your this thing, so I am a little behind from the other guys. So, what can I expect from you, and how do we get the best out of your services out of this? If you can Right. explain that, that will be really wonderful. राइट सर. तो वैसे सर्विसेज तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, बट आई थिंक यू आर प्रीटी अवेयर कि व्हाट वी आर डूइंग ऑन टेलीग्राम. सो इट्स एन एजुकेशनल सर्विस दैट आई लॉन्च्ड, कि वहाँ पे एक्सक्लूसिव या थोड़ा एक अलग कंटेंट हम दे सकें आपको, जो मे बी मैं रोज अगर यूट्यूब पे पब्लिश करूंगा ना उसमें व्यूज आने हैं, प्लस ना मैं वहाँ पे PDFs और चार्ट्स ऐसे पब्लिश कर सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म फॉर वीडियोस. तो अगर मुझे टेक्स्ट कहीं शेयर करना है तो फिर वो मेरे लिए फीसेबल नहीं था. सो यहाँ पे आपको पोस्ट मार्केट अपडेट्स मिलेंगे, which you can listen to, and उससे आपको एक डायरेक्शन का आइडिया लग जाता है मार्केट का. सो वो आपको काफी गाइड कर सकते हैं. देन यू हैव योर मंथली डिस्कशन सेशंस वेयर वी हैव एन ओपन डिस्कशन फोरम. तो ये चलता ही रहेगा जब तक लोगों के क्वेश्चंस हैं. एंड उसके बाद आपके टेक्निकल चार्ट्स वहाँ पे बहुत सारे आते हैं. तो इफ यू आर कंफर्टेबल इन बाइंग देम एंड फॉलोइंग द डिसिप्लिन एंड द स्टॉप लॉसेस, देन यू कैन डू दैट. फंडामेंटल रिसर्च जो होती है तो उसके बारे में भी जो भी मेरे नोट्स वगैरह होते हैं वहाँ शेयर होते हैं. एंड अगर कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो वो सारी चीजें भी वहां पे रहती हैं टेलीग्राम. So, does today's call count as a monthly call? Absolutely, sir. This is a monthly discussion session. Okay. No. See, you might find some of my questions very naive and very. मतलब सर अप्रैल के महीने का डिस्कशन सेशन ही है ये, उसमें तो कोई बात नहीं. Okay. ठीक है. So just that I just wanted to get a feel कि क्या है करके. So anyway, thanks. You're most welcome. Jatin, one suggestion, if you
जी सर बताइए। जतिन, जैसे आपके जो स्टॉक्स है जो आपको लगता है, आप स्मॉल केस वगैरह आप देते हैं क्या? मींस स्मॉल केस वगैरह नहीं सर, ओपन? हम नहीं करते बिकॉज अंडर मनी क्राफ्ट व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग एडवाइजरी वी लाइक टू कीप इट वेरी पर्सनलाइज्ड। हमें पता है कि सबके गोल्स अलग होते हैं, तो कोई कॉमन पोर्टफोलियो बनाने का कोई ऐसा सेंस हमें लगा नहीं। प्लस स्मॉल केस हैज टाइड अप विद अ लॉट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट्स। उन्होंने इतने आरआईएस के साथ इनिशियली टाई अप नहीं किया था। अब हमें शायद अलाउड तो है कि हम स्मॉल केस के साथ वर्क करें, बट फॉर अस वी स्टिल प्रेफर गोइंग ऑन वन बेसिस बिकॉज सबके गोल्स अलग होते हैं। और यहाँ पे मैं अगर एक पोर्टफोलियो जनरल डिजाइन करके दे दूं जो कि मेरा पोर्टफोलियो है, तो वो आपको पैसा कमा के देगा ही नहीं कभी, बिकॉज माई होराइजन इज व्हाट 40 ईयर्स। आपका होराइजन नहीं होगा 40 ईयर्स का, एंड आई हैव द पेशेंस टू होल्ड अ लॉट ऑफ माय स्टॉक्स फॉर ईयर्स टुगेदर। और मेरे को मेरा कैश फ्लो पता है, मेरे को मेरी अर्निंग कैपेसिटी पता है, मेरे को मेरे बिजनेसेस का आइडिया है, तो इसलिए वो चीज हम बिल्कुल भी नहीं करते। प्लस हमें बहुत ही कंफर्टेबल रहता है वन ऑन वन डिस्कशन करके आपके पोर्टफोलियोज डिजाइन करना या फिर आपकी हेल्प करना। ओके ओके। और अभी जो बीट एंड डाउन स्टॉक्स है उसमें आपकी कोई ऐसा है कि कवरेज जो बहुत ज्यादा वो जो एकदम बहुत ही बीट गए हैं, मतलब बीट नहीं एंड सर, डाउन जो हो गए हैं? आता है आपको टेलीग्राम पे आ ही जाता है, मतलब उसमें तो मैं क्या ही बोलूँ। ओके ओके। But और where कौन can we से get सेक्टर आप? open stocks, Jatin? Like आप बोल रहे थे चार्ट देखकर, so somebody has joined pretty late. At राइट least मार्च मंथ का जो भी आपका ओपन रहता है वो हम देख सकते हैं. Is there a way to see that? सर देखिए, टेलीग्राम पे आई थिंक ना लिमिट है कि आप जब नए मेंबर ज्वाइन करते हैं तो 100 मैसेजेस से पुराने मैसेजेस नहीं देख सकते। तो Okay. पहले वो मार्क करके देता था मुझे, व्हेन अ न्यू सब्सक्राइबर इज ज्वाइनिंग, आप 100 पुराने मैसेजेस विजिबल करवाना चाहते हो, उन्हें नहीं करवाना चाहते। तो मैं हमेशा उसको ओके रखता था, बट रिसेंटली वो ऑप्शन मुझे नहीं आ रहा है जब मैं आप लोगों को लिंक्स शेयर कर रहा हूँ। तो नए चार्ट Okay. सर जो आएंगे वो आप बिल्कुल देखें ना, अभी जो फ्राइडे को या थर्सडे को चार्ट्स आए आप उनको फॉलो करें, आप पुराने चार्ट्स को भूल जाएं। अच्छा, पुराने चार्ट्स बहुत बार चल भी चुके होते हैं या पुरानी Right. रिसर्च इतनी रेलेवेंट नहीं रहती, तो फोकस ऑन द करंट, उसमें ऐसी कोई बात नहीं ठीक ठीक. Okay. है। ओके सर। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? वैसे 5 मिनट्स का ही बचा है इसमें, तो हम वापस ज्वाइन कर लेंगे अगर क्वेश्चंस बचते हैं, बट अगर क्वेश्चंस नहीं है तो आई थिंक वी विल क्लोज इट। Can I add something to the discussions? I mean, एब्सोल्युटली सर, प्लीज गो अहेड। one of the things about this Russia-Ukraine thing, I personally, my view is that वो Indian markets में उसका जो हलचल है वो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, but I think this entire thing is working out in favor of the Indian companies. Particularly if you are going to look at the FMCG sector, Russia is going to stop. They will be going to stop buying FMCG products from the European countries. Instead, will buy from India. Is what they have said. So this इवन is फॉर, आई थिंक really सर, going. इवन फॉर फार्मा दे हैव सेड द सेम थिंग। Yes, correct. Pharma and FMCG. So this is going to really work out very well in our market favor as such. So that is something that we have to be least worried about. I mean, fluctuations is bound to happen, and people are just looking for opportunities to create volatility, and this is what happened in the last couple of weeks. राइट That's what I think. And then as far as the small cap and mid cap is concerned, if I mean, I see a good amount of recovery in that. I mean, from 9,400 levels, it has come to 10,600 in small cap, and in mid cap, it has come from 26,500 to 30,000. So that is kind of a good recovery, and again, we are seeing FII inflows coming in. So everything on the whole looks positive. What's your take? राइट सर, तो आए तो रिमेन बुलिश। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टॉक्स इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप दैट हैव गिवन अस 30-40% रिटर्न्स इन द पास्ट फ्यू वीक्स। सो हमारे तो सारे 2 Plus महीने crude के also. लॉसेस रिकवर हो गए, हम तो प्रॉफिट में ही है वापस, तो हमें तो कोई दिक्कत है। Plus crude also, like if the crude oil prices are controlled now, that's also a big हाँ सर, positive. Like क्रूड they रशिया are से हम giving ले ही like रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, और बात क्या है ना, पूरी दुनिया कितना भी शोर मचा ले, इंडिया और रशिया का ट्रेड है 10-15 बिलियन डॉलर, इधर ही है बस। तो कोई ज्यादा ट्रेड नहीं है हमारा,
तो अगर हम बढ़ा भी रहे हैं ट्रेड को तो हम तो यूरोप से तो कम ही कर रहे हैं। तो ये यूएस और ये शोर मचाते रहे सैंक्शंस का हमारे ऊपर, बट दे डोंट हैव अ मॉरल ग्राउंड टू टेल अस व्हाट वी नीड टू डू। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, प्लस विद चाइना ओवर देयर ना, तो अब यूएस हमारे अगेंस्ट वैसे नहीं जाना चाहेगा। तो पहले तो चले जाते थे ये बड़े खुशी खुशी हमारे अगेंस्ट, बट अब शायद ये नहीं जाना चाहेंगे। एंड दे हैव आल्सो मेंटेन्ड, मतलब थोड़ा अपनी नाराजगी दिखाई है, बट दे हैव रिस्पेक्टेड आवर डिसीजंस एज वेल। तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज इंडिया वैसी पोजीशन में है कि वी डिमांड दैट रिस्पेक्ट, तो वो कहीं ना कहीं मतलब हमारे लिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद रशिया, which we can't compare with other countries, तो वो अलग ही चीज है। और एक और चीज, डू यू कंसिडर इनसाइडर ट्रेडिंग information when picking stocks? I particularly don't sir, but I know a few people who do, and उनके लिए बहुत करता है, वो करते हैं, बट हम जितना सिस्टम कॉम्प्लिकेट करते हैं तो हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सो वी डू नॉट लुक एट दैट। बट हाँ, अगर कोई प्रमोटर की मेजर सेलिंग कहीं पे आ गई है समटाइम्स और हमारी नजर में आ जाता है वो, क्योंकि स्क्रीनर पे आप देखते हो वो डेटा आपको बताता रहता है कि ये सेलिंग हुई है, ये बाइंग हुई है, प्रमोटर की या रिलेटेड पार्टीज की या समथिंग। अगर उसमें कुछ बहुत बड़ा आता है तो हम कभी ध्यान देते हैं, बट नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके ओके, एक्चुअली प्रमोटर सेलिंग से मुझे याद आया माइंडट्री ने बहुत लोअर लेवल्स पे प्रमोटर्स ने बेचना शुरू किया था, बट वो स्टॉक तो ऊपर ही गया, मतलब कोई हिसाब के बगैर, सर माइंडट्री तो जब से एलएनटी ग्रुप ने टेक ओवर किया, वी वर वेरी बुलिश बिकॉज ये एलटीआई के अंडर आ गया था, एंड ये कोविड से पहले हुआ था, कोविड की फर्स्ट वेव से भी पहले। तो हमने तब लिया था, देन वी एग्जिटेड माइंडट्री आफ्टर कोविड एंड वी शिफ्टेड मनी टू एलटीआई बिकॉज एलटीआई वाज द पेरेंट कंपनी। अब माइंडट्री चला एलटीआई से बहुत ज्यादा इनिशियली, बट फिर भी हमने एलटीआई में बहुत अच्छे से कमाया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट वाज अ वेरी सिंपल गेम ऑफ फाइंडिंग वैल्यू इन एन अंडरलाइन स्टॉक, और हमें दिख रहा था कि जबरदस्ती मार्केट में करेक्शन है स्टॉक के अंदर, एंड वी बॉट। राइट गाइस, सो हम ऐसा करते हैं, एक बार रीजॉइन करते हैं बिकॉज दिस सेशन is going to get auto discontinued। अभी 1 मिनट से भी कम का बचा है, तो जिनके क्वेश्चंस हैं वो रीजॉइन कर सकते हैं। आई थिंक 20-30 मिनट्स का एक सेशन और रखते हैं। Okay. सर सेंडिंग अ न्यू, इसी पे करना है? अब मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ सर टेलीग्राम पे। ओके सर, ओके, थैंक यू बेटी। राइट सर, अगर आपके कोई क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं मुझसे, इतने लोग ज्वाइन करते रहेंगे। Yes, sir, एक स्टॉक स्पेसिफिक है, इफ यू कैन चेक द लेवल्स। हाँ, जतिन, you are there or? या आई एम देयर सर, मैं एक बार ओम सर का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके सर। हाँ जी सर, बताइए। हाँ जतिन, आरती सर्फेकेंट, ठीक है सर, मैं आई थिंक वो उसका चार्ट में शेयर कर दूँ। नो इश्यू, या थैंक यू। ओके सर। Jatin, which sector to avoid as of now? सर Any ऐसा idea? कोई मतलब any ऐसा कोई नजर में तो नहीं है, इवन बैंकिंग लुक्स वेरी गुड नाउ, तो आई डोंट हैव एनी अवॉइडेंस ऑन एनी सेक्टर एज सच। इवन पीएसयू कंपनीज आर लुकिंग वेरी वेरी गुड, तो हम नॉर्मली पीएसयूज में इन्वेस्ट कभी भी नहीं करते, अभी भी नहीं करते खैर, बट पीएसयूज में हमें बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। सो आई डोंट हैव एनी, आई वुड से एज पर से कि कुछ अवॉइड करना है टाइप से। okay, okay. Or textile sector is good right now. Means as you. सर टेक्सटाइल पे मेरी कोई ऐसी कवरेज है नहीं, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँ। Jatin, what about Nazara? Nazara has fallen like literally. yes sir, Nazara has definitely taken a hit, और सारे न्यू एज बिजनेसेस हिट ज्यादा लेकर गए हैं। I do not have Nazara in my portfolio, और हमारे पास अब शायद कोई क्लाइंट भी नहीं है जिसके पास हो। तो Nazara is one company where we decided to end coverage because हमें थोड़ा डायरेक्शन कम समझ आ रही थी। सो कंपनी में वैसे कोई फॉल्ट नहीं लगा था जब मैंने स्टॉक एनालिसिस किया था, रिसर्च करी थी, बट अभी हमें नहीं जम रहा उस हिसाब से। तो एंड अगेन नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड कंपनी, बट
you know, I particularly don't have any client who has Nazara in their portfolio now. Okay. Jatin, what is current view on Nifty or Sensex? Just market view. सब मार्केट व्यू पॉजिटिव है जब तक 16,700 के हम ऊपर हैं, एंड आप चार्ट ऑफ द वीक की आज वीडियो देखेंगे तो उसमें निफ्टी डिस्कस होता ही है, तो वो 1 o'clock आ जाएगी तो उसके अंदर आपको दिख ही जाएगा। तो आई रिमेन पॉजिटिव, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि 16,700 के ऊपर जब गया था हमने तो सारी ट्रेड्स वापस बाइंग साइड की कर दी थी। सो हम तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे वॉर कैसे डेवलप हो रही है, क्या हो रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। एंड आप लोग शायद डायरेक्ट इतना नहीं देखते जितना मेरे को देखने को मिलता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई टीचर्स आर फ्रॉम रशिया और फ्रॉम यूक्रेन। तो मैं देखता हूँ उनका कि किस तरीके से, मतलब यू नो, देयर हस्बैंड्स आर बीइंग कॉल्ड टू फाइट फॉर द कंट्री, और सबकी हिम्मत नहीं होती वहां पे जाके ना कि आपको बॉर्डर पे जाके लड़ना है, और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो मैं भी फिर वही कि मार्केट को सेपरेट रखो और इमोशंस को सेपरेट रखो और फिर काम करते रहो, तो वैसे ही चल रहा है सर। Okay. एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? किसी के कोई क्वेश्चन है? No, I'm good. Thank you very much. ओके सर, थैंक यू। So Jatin, correction is over right now, as per you? सर इंडेक्स की करेक्शन जब तक सर अभी आप डिस्कस इंडेक्स, करोगे क्या वीडियो है, वीडियो में जो आपका आता है 1 बजे? हाँ सर उसमें इंडेक्स तो डिस्कस होता ही है हमेशा। ओके ओके, यानी संडे को भी आप डालते थे, अभी आपने वो सर अब सैटरडे को ही आती है, एक ही वीडियो आती है उसमें कंबाइंड है। पहले आई यूज्ड टू मेक चार्ट ऑफ द वीक सेपरेटली और फिर वो अगले दिन आता था निफ्टी वीकली अपडेट, तो वो एक ही साथ आता है। और सर ब्रॉन्ज मेंबर के क्या कह रहे हैं सर? कैसे ब्रॉन्ज मेंबर के जो चार्ट होते थे, हाँ जी, वो क्या टेलीग्राम पे कैसे देख सकते हैं? सब ब्रॉन्ज मेंबर के चार्ट आप टेलीग्राम पे नहीं देख सकते ना, वो सर्विस यूट्यूब के थ्रू चल रही है, तो टेलीग्राम पे आपको वैसे ही इतने चार्ट्स मिलते हैं, आप क्या करोगे ब्रॉन्ज मेंबर के चार्ट? अच्छा अच्छा, उनमें से कोई एक होते हैं ऐसा, मींस हमारी यू मीन टू। सर जरूरी नहीं है, आई ट्राई टू कीप देम एक्सक्लूसिव, बट कभी कभी ओवरलैप कर जाते हैं, मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देता। वो इतनी छोटी चीज है कि आई थिंक उसमें किसी को कोई कभी किसी ने बोला नहीं कुछ। आपको टेलीग्राम पे हफ्ते में अगर 10 चार्ट्स मिल रहे हैं और उसमें से 8 चल रहे हैं, 9 चल रहे हैं, तो अब क्या करोगे उस सैटरडे का चार्ट? ओके ओके, राइट गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? वरना फिर इसको शट डाउन करते हैं। हाय जतिन। हाय पार्थ, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस जी चल रहा है सब, बताओ। Okay. So no major question as such, but just wanted to understand, like, do you feel like this move is stretched, या फिर you feel like हाँ strength है इस move में? राइट, तो इनिशियली ना जब ये मूव स्टार्ट हुआ था तो हमें आइडिया नहीं था कि कितना जाएगा ऊपर, बिकॉज वी वर वेरी कंफ्यूज्ड कि करेक्शन, अच्छा एक मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि करेक्शन इसने थोड़ी ज्यादा कर दी हमारी पसंद से, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव फैक्टर जो हमारे लिए था, बिकॉज आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इतना नीचे जाएगा। दैट्स द सिंपल रीजन वी इवन टुक दैट 4 to 6% का लॉस इन अ ट्रेडिंग कैपिटल, वरना हम वो नहीं लेते क्योंकि हमें था नहीं कि इतना नीचे जाएगा। तो दैट वाज फर्स्ट थिंग। सेकंड, जब ये चलना स्टार्ट हुआ या स्टॉक्स चलने स्टार्ट हुए, नॉट पर्टिकुलरली विद द इंडेक्स बट व्हेन द स्टॉक स्टार्टेड मूविंग अप, वी वर नॉट वेरी श्योर कि ये सस्टेनेबल मूव है या नहीं, बिकॉज पहले भी उन चार्ट्स ने हमें धोखा दे दिया। तो लिंड इंडिया Right. मैंने आप लोगों के साथ जब फर्स्ट टाइम शेयर किया था, इट गेव अ ब्रेकआउट एंड देन इट कोलैप्स्ड। सेकंड टाइम जब शेयर किया तो हमें था कि ये हो सकता है उस पुराने हाई को काटे और वहां से शायद घूम सकता है, बिकॉज रेजिस्टेंस है, ये है वो है, बट इट केप्ट ऑन गोइंग अप। तो वंस दैट शेयर केप्ट ऑन गोइंग अप और उसको हमने थोड़ा कंपैरेटिवली जल्दी एग्जिट कर दिया था एक बार को, उसके बाद हमने 1-2 शेयर्स में और ऐसा किया कि हमने अपना 5-10%, 15% लिया और निकल गए। देन वी रियलाइज्ड कि दिस माइट बी अ वेरी वेरी सस्टेनेबल मूव, क्योंकि ये शेयर्स रुक ही नहीं रहे, और ये रुकते हैं तो ऐसी जगहों पे रुकते हैं जहां से ये सपोर्ट बनाते हैं अपना, एंड देन दे अगेन गो अप। तो देन वी थॉट कि मे बी दिस इज मच मोर सस्टेनेबल। अब कहां तक सस्टेनेबल है वो देखना पड़ेगा, बट आई थिंक द मूव्स हैव बीन रियली रियली गुड एज कंपेयर टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, एंड दैट इज द सिंपल रीजन कि हमारी रिकवरी बहुत जल्दी हुई है सारे लॉसेस की, एंड वी
back into the profit for a trading capital per se. तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सस्टेनेबल है. आई डू नॉट थिंक कि वो अनसस्टेनेबल है, बट कहाँ तक खिंचेगा वो देखना पड़ेगा, बिकॉज वैल्यूएशंस भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, एंड कुछ चीजें बहुत महंगी होती हुई मुझे दिख रही है. तो लाइक टाटा एलेक्सी जो मैंने बेचा, वेल अबव 100 पी रेशियो, मुझे कुछ ऐसी ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिख रही. आई हैव अ बिग पोजीशन इन एलटीटीएस, सो मैं सिमिलर बिजनेसेस में ज्यादा एलोकेशन नहीं रखना चाह रहा था. एंड LTTS is trading at half the valuation of Tata Elxsi, बट मार्केट को टाटा एलेक्सी बहुत पसंद आ रहा है, तो फिर मार्केट से बहस करने का कोई फायदा नहीं. तो उसमें फिर आप एक अपना स्टॉप लॉस लें और कैरी करते रहे पोजीशन, और कोई बात नहीं. So you exited the entire position या फिर you are still holding with टाटा it? एलेक्सी की मैंने इन्वेस्टिंग अपनी एग्जिट कर दी है. ट्रेड के लिए वापस एंटर करना होगा तो कर लेंगे, बट टाटा एलेक्सी मतलब उतनी कभी बड़ी पोजीशन थी नहीं. एज आई रिपीटेडली सेड ना, कॉलेज डेज का क्रेज हो पाया, तो इतनी ज्यादा पोजीशन नहीं थी उसकी, और कभी मुझे लगा नहीं कि वो इतना चलेगा, बिकॉज देयर इश्यूज विद JLR वर मैसिव. तो व्हेन आई सॉ LTTS बीइंग लिस्टेड, मेरे को लगा यार ये बहुत ही बेटर डाइवर्सिफाइड एज कंपेयर टू टाटा एलेक्सी, एंड दैट इज व्हाट आई पिक. बट ठीक है, मार्केट को जो ज्यादा पसंद आता है, जब असल में वही बात है ना, प्राइस चेंजेस परसेप्शन. जो चीज चल रही होती है सबको अच्छी लग रही होती है, और जब नहीं चल रही होती है तो सबको ही खराब लग रही होती है. बट हमारा काम वहीं पे आता है कि हम उस पर थोड़ा कम ध्यान दें, एंड स्पेशली अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वी फॉलो आवर डिसिप्लिन. तो वो वाली बात है. सही बात है. Yatin, session here again. मैं एक बार पार्थ के क्वेश्चंस ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं. No problem, no problem. Okay, next thing would be, I know आपने काफी सारे videos बना दिए रुचि सोया पे, but Right. like I also applied for it क्योंकि Right. I felt like the arbitrage is really good, but why do you think that people withdraw their what you can say, the application right after SEBI did some digging into Right. it? तो पार्थ, इट वाज अ बिग जोक अकॉर्डिंग टू मी. मतलब लोग अप्लाई कर रहे हैं और सेबी ने कहा विड्रॉ कर सकते हो, तो विड्रॉ करने बैठ गए. आई सॉ नो लॉजिक, एब्सोल्युटली नो लॉजिक. और आप देखो, जिस दिन अनाउंस हुआ कि यू नो आप बिड्स विड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दोस मैसेजेस दैट वर सर्कुलेटिंग, रुचि सोया भागने लगा. हाँ मतलब वो 15% ऊपर था. करेक्ट. तो मेक्स नो सेंस. मतलब लोग अपना टाइम पास सही करते रहते हैं, मुझे लगता है उनको, मतलब वही है ना, मार्केट झूला झुला रही है, अब झूलते रहो उसमें साथ में. आज ये हो गया तो ले लो, आज वो हो गया तो बेच दो. तो ऐसे थोड़ी काम चलता है मार्केट में. तो बिड्स विड्रॉ करने का तो लॉजिक ही नहीं था. अच्छा, बिड्स विड्रॉ करने आपको 3 दिन मिले हैं, तो अब 2 दिन शेयर का प्राइस तो देख लो क्या कर रहा है. शेयर का प्राइस टूट रहा है, कर देना विड्रॉ. अगर आपने बिड विड्रॉ कर दी तो वापस अप्लाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि एप्लीकेशन की डेट तो क्लोज हो गई है. तो ये सब ना चलता रहता है, तो क्या ही बोले मतलब. और फिर रिटेल इन्वेस्टर से शिकायत कर रहे होते हैं कि वी आर नॉट मेकिंग मनी. अरे तो आप थोड़ा सेंसिबली काम तो करें मार्केट. अगर आप FMCG प्ले करना चाहते हैं आज, तो देयर आर 3 कंपनीज दैट यू शुडंट इग्नोर. वन इज टाटा कंज्यूमर, दैट हैज बीन आवर पिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. टाटा कंज्यूमर में सारे इनके FMCG बिजनेस कंसोलिडेट हो गया. टाटाज आर दी ओनली एग्रेसिव FMCG कंपनीज लेफ्ट. सेकंड आपकी आती है अडानी विल्मर. अडानी के शेयर्स बिल्कुल अलग चलते हैं, सबको पता है. अडानी विल्मर पे आपकी नजर होनी चाहिए. थर्ड इज नाउ रुचि सोया, बिकॉज रुचि सोया ने कहा कि हम अपना लॉन्ग टर्म डेट सारा रिटायर कर देंगे. उसके बाद आप बाकी कंपनीज देखें, बिल्कुल देखें. बट अगर आपको है FMCG जो कि एक बिल्कुल ही लो ग्रोथ का सेक्टर है, जिसमें हमें कहीं ग्रोथ ही नहीं दिख रही, ऑर्गेनिक ग्रोथ ही नहीं बची है, वॉल्यूम की ग्रोथ ही नहीं बची है, जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये मार्जिन कैसे हैंडल कर पाएंगी कंपनीज, वहां पे अगर आपको 3 शेयर चलते हुए दिख रहे हैं या 3 का बिजनेस दिख रहा है, तो आपको वहीं पे रहना चाहिए ना. फिर जबरदस्ती क्यों हर जगह एलोकेशन करनी. नॉट सेइंग नेस्ले इज बैड, नॉट सेइंग मैरिको इज बैड. हमारे पास भी रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स के पास अभी भी होंगे. बट द थिंग इज, अगर आपको बड़ी चंक में खेलना है, यू नीड टू नो ना वेयर टू प्ले द सेक्टर. तो मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आया. मतलब 950 का हो रखा है आई थिंक रुचि सोया, और 650 पे हमें मिलेगा शेयर, और घर में 4 एप्लीकेशन लगाई है, तो मान के ही चल रहे हैं कुछ तो आ ही जाएगा. इवन आई एम थिंकिंग कि एटलीस्ट एक या 2 तो आ ही जाने चाहिए. हाँ बिल्कुल आ जाने चाहिए. मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्यों विड्रॉ. मैं तो विड्रॉ कर लो सब लोग, हमें तो मिल जाए. हाँ. बट वो तो अंडर सब्सक्राइब हुआ ना रिटेल में. मतलब क्या हुआ सर? अंडर सब्सक्राइब हुआ रुचि सोया तो रिटेल में, तो सबको हाँ देख लेंगे सर कितना होता है, क्या मिलता है, कुछ तो मिल ही जाएगा.
Correct, correct. तो So, Jatin, you mentioned that you like Adani Wilmar as well and Ruchi Soya as well, which तो both are बेसिकली पार्थ वो into बिल्कुल ना same टेक्निकल editorial. बेसिस पे है, उनमें कोई फंडामेंटल कवरेज अभी मेरी नहीं है। अडानी अच्छा, विल्मर पे फंडामेंटल जरूर मैं स्टार्ट करूंगा, बट वो बिल्कुल टेक्निकल बेसिस में, बिकॉज उनकी स्टोरी ही अलग चल रही है बिल्कुल, आप देखोगे अगर। करेक्ट। अरे क्या चार्ट भागा है यार। नहीं, अडानी अब देखो ना डबल हो चुका लिस्टिंग से, और कितनी खराब मार्केट है, लोग परेशान होते रहे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। आप देखो अडानी के सारे चार्ट्स देखो, सारे स्टॉक्स देखो, सब चल रहे हैं। तो आपको पोजीशन ही तो करना है अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को थोड़ा इधर उधर। राइट, 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 राइट। यहाँ पे आपको पैसा कमा के निकलना है ना। कैपिटल गेन्स जब आप डिक्लेयर करते हो, आप कैपिटल गेन्स डिक्लेयर करते हो, वो ये नहीं पूछते कि आपने कितनी मेहनत से कमाया, कितने टेक्निकल्स लगा के कमाया, कितने फंडामेंटल्स यूज करे। तो लोगों को ये थोड़ा समझना जरूरी है। इफ यू आर गेटिंग मनी एंड द मार्केट इज टेलिंग यू कि यहाँ पे बुलिशनेस है, तो आप बाकी चीजें छोड़ो, एक बार उसमें पार्टिसिपेट कर लो अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने स्टॉप लॉसेस के साथ। Correct, 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 correct. Makes sense. And last thing would be Friday का market, don't you felt के chemicals and pharma were the real highlighters of the day? क्योंकि तो पार्थ लक्ष्मी मैंने ना कैप फ्राइडे वापस की अभी ना स्क्रीनिंग नहीं करी है, वो मैं मे बी हाँ कल करूंगा या फिर मंडे को सुबह करूंगा, तो तब मैं थोड़ा बेटर हम्म कमेंट कर पाऊंगा। बट फार्मा केमिकल्स में हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही। आई थिंक फार्मा में बहुत जगह बॉटम बन गया है, तो वैसी करेक्ट कोई हमें यस दिक्कत नहीं लग रही है। एंड सन फार्मा तो बहुत ही बुलिश लगता है, तो वो बहुत तो कोई ज्यादा दिक्कत अच्छा हाँ एग्जैक्टली इवन लक्ष्मी केमिकल्स यू कैन चेक नहीं। इट हाँ, मैं एक रियली बार देख लूंगा सब, बट वो मेरा फिल्टरिंग या तो मंडे सुबह होगी या फिर संडे की अगर इवनिंग फ्री हुई तो उस दिन रखूंगा। ओके ओके ठीक है cool cool yeah I'm done from my end ओके पार्थ, चल। Jatin, you did discuss upon Tata Elxsi. So I just wanted to know, have you done any coverage of LTI versus LTTS versus Tata Elxsi? सर सो आई हैवंट डन पर से ऐसी कवरेज वर्सेस वाली, बट तीनों के स्टॉक एनालिसिस वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एंड एलटीटीएस एंड टाटा एल्क्सी आर स्टिल कंपेरेबल बिजनेसेस, बट एलटीआई इज योर Okay, आईटी बिजनेस, तो उसका कोई कंपैरिजन रहता नहीं इन दोनों से। okay. And between LTTS and Tata Elxsi, what is your personal take? सर माय पर्सनल टेक इज कि एलटीटीएस मेरी सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है पोर्टफोलियो में, तो आई एम डेफिनेटली बायस्ड टुवर्ड्स एलटीटीएस and I've exited Okay. Tata Elxsi, but the markets prefer Tata Elxsi right now, so I wouldn't bet Yeah, against yeah. I saw that actually the मैंने एकदम बहुत छोटा पोजीशन लिया था 5500 पे and I exited when it reached 7900. I Right. never dreamt that it will go up till 9200. But ये हो सकता है कि अभी रिजल्ट सीजन है तो शायद people are expecting good results to come out. And you did mention about the JLR issue, but I read in 2-3 research reports. I don't know how far it is true or not, because आजकल research reports भी I don't know किसका एजेंडा क्या किधर चलता है कुछ पता नहीं रहता है. But I read somewhere that basically they have come out of the JLR issue. They were नहीं earlier सर, वो बिल्कुल वो जेएलआर का इशू खत्म हो चुका है उनका, उसमें कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। बट मैं वो कह रहा था हाँ, ना कि मैंने जब शेयर्स खरीदे थे तो दे वेंट तभी इनटू अ था. करेक्शन फॉर 3 इयर्स, तब वो जेएलआर का इशू। हाँ हाँ हाँ. So अभी तो नहीं है, but as you rightly said, we do not know why the market is favoring sudden such a huge up move. 10-15% move हुआ है. I don't know whether it is some insider information about some supernormal profits or I don't know what is there. अभी soon market will tell. यानी ये सब ज्यादा देर छुपी नहीं रहती है ये सब. हाँ सर, कुछ ना कुछ आ जाएगा सामने। और सर मार्केट का देखो सिंपल है, आपने जितना ले लिया आप खुश रहो। मेरा 30 टाइम्स हो गया है ये शेयर, तो मैं तो बेच के बड़ा खुश हूँ। और एलटीटीएस में मैंने इसके पैसे को शिफ्ट कर लिया है। वर्स्ट केस सिनेरियो आई हैव टू रीबाय टाटा एल्क्सी एट 9500 या 10000, और कुछ भी नहीं है। तो Fair enough. राइट सर। एनी मोर क्वेश्चंस? Then, if you have some small, what is your means take in IPO sector, like बहुत सारे IPOs correct हुए हैं, तो कोई सी में सर कुछ ऐसे हम देख बिल्कुल भी लेके ट्रैक नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली कि आईपीओ करेक्ट हो गया तो क्या करें उसका। आप मुझसे नहीं, पूछोगे my लास्ट 5 point is आईपीओ कि कौन से थे, जो मुझे वो भी नहीं पता। my point is
कि बहुत रैली चल रही थी, राइट? बुल रन में आईपीओ में एक अलग ही रैली चल रही सर थी। आप देखो ना, टेक साइड के आईपीओ आपके लिस्ट हो रहे हैं, केमिकल साइड के, तो वो उन सेक्टर्स में रैली चल रही है तो वो खींचेंगे, और आईपीओ आपके लिस्ट ही तब होते हैं जब उनमें रैली होती है। कोई अपनी कंपनी सस्ते में क्यों बेचना चाहेगा? कोई भी नहीं बेचना चाहेगा। आज हम भी मेहनत करते हैं, अगर हम अभी को लगे फ्यूचर में अपनी कोई कंपनी लिस्ट करानी है तो विल गेट इट लिस्टेड व्हेन द बुल रन इज देयर इन दैट सेक्टर। तो वो सभी करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि एथिकली वो गलत चीज है, ये है वो है। बट देन द मार्केट्स रियलाइज्ड कि आप बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस में आगे मांग रहे हो हमसे, एंड योर अर्निंग पोटेंशियल इज नॉट दैट मच, और योर मे बी अकाउंटिंग इज नॉट दैट क्लीन फॉर अस, और मे बी योर बिजनेस विजन इज नॉट दैट क्लियर टू अस। तो फिर उसके बाद उन्होंने रहने दिया फिर, और सब में करेक्शन आ गई। ओके, और केमिकल सेक्टर में आप करेक्शन ओवर हो गई, राइट, आपके हिसाब से? क्योंकि बिकॉज वो बॉटम से उठ ही जा रहा है, राइट? सर देखिए, हमारे केमिकल कंपनीज में तो करेक्शन आई नहीं है ऐसी खास, तो मतलब मेरे को नहीं पता, एंड पर्टिकुलरली आपको कोई कंपनी का पूछना था मुझसे। आपकी केमिकल सब में है ये? आई एम नॉट श्योर व्हाट। नहीं सर, हो सकता है आई हो छोटी मोटी, बट हमारे तो सब में ब्रेकआउट ही आ गए। हम तो नए लेवल्स पे ही है बहुत सारे शेयर्स में, या फिर पुराने लेवल्स हमारी कंपनीज ने जो मतलब मेरे पोर्टफोलियो में है उन्होंने रीगेन कर लिया, तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही। Sorry to share, but can you share those companies if you सर आई वोंट सर। can see? Okay. सर Anyone आपको or पता है, बस उसके बाहर तो नहीं है। आप अपनी कोई कंपनी पे चार्ट पूछना चाहते हैं मुझसे, वो पूछ सकते हैं। like आपको अगर Balaji एडवाइस Amines, Alkyl Amines, बोले ये जो बहुत करेक्ट, वो Balaji Amines, Alkyl Amines, उनके मैं चार्ट उसके आपको बाद भेज दूंगा सर। नहीं, ओके, मेरा पॉइंट ये था कि करेक्शन आपको क्या लगता है, ओवर हो चुकी है कि हाँ अभी सर, मैं तो आपको कह और ही हो? रहा हूँ कि हमें अगर टेक्निकल्स पे कहीं पे भी और गिरावट नहीं दिख रही तो वी आर वेरी कंफर्टेबल। एंड बालाजी आई थिंक अपने सपोर्ट्स पे ही खड़े हैं। यहाँ से नीचे जाते हैं तो दिक्कत है, बट अगर नहीं जाते तो फिर करेक्शन हम ओवर ही मान के चले ना। जब तक चार्ट हमें नहीं कह रहा कि मैं और नीचे गिरूंगा, तो मैं नहीं चाह रहा ना कि वो गिरे, या मैं उसको अज्यूम नहीं कर रहा वो गिरे, वो वाली बात है। ओके ओके, एंड ये चार्ट करेक्शन का भी चेक ही सर चाहिए था ऐसे मेरे नहीं को, होता ना उसका कि थोड़ा पूरे चार्ट सेक्टर में तो ऊपर पता हो नहीं। गई, या यहाँ पे हो गई, वहां पे हो गई। शेयर टू शेयर बहुत डिपेंड करता है। तो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू बी वेरी शेयर स्पेसिफिक इन दिस। अब जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर ले लो, आपका जैसे टाटा एलेक्सी भी मेरे लिए तो टेक कंपनी है इंजीनियरिंग कंपनी, बट वो टेक ड्रिवन इंजीनियरिंग है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में वैसे करेक्शन चल रही है, बट योर टाटा एलेक्सी इज एट लाइफ टाइम। तो फिर वही बात हो जाती है कि यू विल हैव टू टेक अ कॉल कि आप कौन सी कंपनी ट्रैक कर रहे हैं, किस बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू टेक अ जजमेंट। अगर आप खाली केमिकल्स को देखें तो बालाजी अमाइंस इज नॉट एट अ वेरी गुड लेवल, बट कुछ टाइम पहले मैंने अतुल लिमिटेड का चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम पे। उसकी कंपनी खुद से ओपन मार्केट से 11,000 पे शेयर खरीदती है। अतुल लिमिटेड आई थिंक वेंट बैक टू 10,000 समथिंग। विन्नति हम देख रहे थे बहुत अच्छे लेवल्स पे, नियोजन इज एट गुड लेवल्स। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सुमितोमो का आई थिंक मैंने चार्ट शेयर किया था कुछ टाइम पहले, आई एम नॉट श्योर मैंने किया था टेलीग्राम पे, नहीं किया था। सुमितोमो गेव अ ब्रेकआउट, तो वो बिल्कुल कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। Jitin, now that we are safely above 15,900, 16,200 support levels, and we feel that bull run is back, do you think LIC IPO will come back in the markets pretty soon? सर देखते हैं, LIC का IPO इज नॉट अ कंसर्न फॉर मी। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। थोड़ा बस जो दिक्कत लगती है LIC के IPO के साथ, तो थोड़ी लिक्विडिटी ड्राई अप ना कर दे मार्केट से, तो दैट जो हमारी कंसर्न में हल्का है। बट आई थिंक जब LIC का IPO आएगा तो उसके आगे पीछे कुछ नहीं आएगा खास, क्योंकि अगर कोई और भी आता है तो उसके पास पैसा ही नहीं होगा लगा। Correct. लेट अस सी सर। Mainly from liquidity point of view. हाँ, तो वो देखते हैं सर, मतलब वैल्यूएशन तो कोई भी अच्छी चाहेगा, एंड इफ दे थिंक कि 2 महीने रुक के बेटर वैल्यूएशन मिल सकती है तो शायद रुकेंगे, और इन्हें लगता है कि अभी लाके बेटर रहेगा तो ले भी आएंगे। More so even now that the FIs have reversed their decision and now have started buying in the markets. यानी बहुत महीनों के बाद now the FIs and DFIs have started buying in the market together. Right. So that's why I thought कि ये करके। सर FIs भी जाएंगे कहाँ ना, मतलब कंट्रीज ही कितनी बची है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप US यूरोप में इन्वेस्ट कर लोगे, उसके बाहर आप क्या करोगे? लैटिन अमेरिका में कोई ऐसी बड़ी इकोनॉमी नहीं है। एशिया में आप आते हो तो यू हैव कंट्रीज लाइक सिंगापुर। पहले हांगकांग बहुत अच्छा होता था इनके लिए, बट हांगकांग और चाइना बहुत होता था। बट अब वो चला गया चाइना में, और चाइना में आप पैसा डाल लो बट आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो वो अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में फंस गए थे, वो वाला हाल है।
तो यू कैन इन्वेस्ट इन हाँ। दैट कंट्री बट यू कांट एग्जिट। तो बचता ही हाँ। आपके पास क्या है, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दे विल हैव टू कम ओवर हियर, उसमें कोई बात ही नहीं है। एंड डेफिनेटली बिजनेस का एनवायरनमेंट धीरे धीरे इंप्रूव हो ही रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें आ ही रही है। बस हमें लगता है कि थोड़ा और जल्दी हो जाए, थोड़ा और जल्दी हो जाए, थोड़ा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ जाए। ओवरऑल देखा जाए तो 10 साल पहले से अगर मैं कंपेयर करूं, या चलो 7 years हाँ। पहले से जब मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया ही था, तो तब से लेके हाँ। आज तक में यस आई हैव टू पे 10% LTCG जो पहले नहीं देना पड़ता था, बट हाँ। अपार्ट हाँ। फ्रॉम दैट मैं कहूंगा बिजनेस एनवायरनमेंट में एक बुलिशनेस है थोड़ी। Right. Yeah, you look at, like I was looking at companies, जैसा आपने GSFC mention किया, GNFC mention किया, then I was looking at paper, I was looking at also cotton yarn, cotton mills also, like some of the companies, they have triple profits in the last 1 or 2 years के इसमें, so जो चल रहा है market 8 out of 10 times gives a proper valuation. Of course there are certain exceptions like Tata Elxsi which we don't know, but otherwise money talks, money finds its place where it should be. आते होंगे उसको चेज करना ही हमारा काम है सर। मतलब या तो हम बिग मनी बन जाएं, बट उसमें टाइम लगेगा, मे बी आप में से कोई हो, मैं तो नहीं हूँ अभी उस लेवल पे। तो या तो हम बिग मनी बन जाए और बाकी लोग हमें चेज करें, वरना फिर हमारा सिंपल काम यही है, टेक्निकल्स पे, चार्ट्स पे हर चीज आ जाती है। तो एज सून एज वी रियलाइज कि रैली यहाँ पे है, रैली वहां पे, आप टेक्निकल पोर्टफोलियो को फिर वहां कर दें शिफ्ट। और आप सोचें सर, ये पिछले 2 हफ्ते की रैली ने इतना, मतलब इतने मूव्स दे दिए बड़े बड़े, 2 से 3 हफ्ते की रैली ने, कि मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि पुराने लॉसेस रिकवर हो गए, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी टू से। क्योंकि 2-2.5 महीने हमने पैसा नहीं कमाया था मार्केट में, ट्रेडिंग साइड। इन्वेस्टिंग साइड पे तो जो हिट है, इन्वेस्टिंग साइड पे जो रिकवरी है, उस पर तो मैं ध्यान भी नहीं देता ज्यादा, बट ट्रेडिंग साइड का क्योंकि हमें पता रहता है कि हाँ इतना कैश चला गया उसके अंदर, इतना रोटेट होके बाहर आ रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है ना अगर ये रैली आपको आ रही है। और अभी भी काफी लोगों को डाउट्स हैं कि ये वॉर का क्या होगा, कैसा होगा, बट मार्केट्स अपना रिलैक्स है, तो हम रिलैक्स हैं, वही वाली बात। I agree. राइट गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, एंड आई थिंक देन वी विल क्लोज इट। चलो, आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सेशन जो आपका है ये पूरा अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, मे बी मंडे या ट्यूसडे को। दिस वेडनेसडे आई वोंट बी एबल टू पब्लिश अ स्टॉक एनालिसिस वीडियो, तो देख लेंगे कुछ और अगर बनता है, बट वेरी सून आई विल बी कवरिंग यू नो शेली इंजीनियरिंग एंड अदर कंपनीज जो लिस्ट में है। थोड़ा मार्च अप्रैल हेक्टिक सा रहता है, तो इसलिए बस थोड़ा अभी पॉसिबल हो नहीं रहा मेरे लिए उन पे बहुत। प्लस मार्केट में डायरेक्शनल मूव इतना चेंज हुआ है कि हमारा टेक्निकल की साइड का काम काफी बढ़ा हुआ है, और हम ट्रेडिंग में काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो इसलिए भी मेरे को थोड़ा टाइम कम मिल रहा है कि मैं आप लोग के लिए वीडियोस पे इस समय वर्क कर सकूं, फंडामेंटल रिसर्च पे वर्क कर सकूं। सो आई डेफिनेटली गेट बैक, एंड इसमें हम कई सारे स्टॉक एनालिसिस और कई सारे स्टॉक्स वापस डिस्कस करने ही वाले। Right guys, so thank you, you can start leaving, I'll also shut down the session now. Okay, thank you. Thank you ji, bye Okay, bye, thank you, Jatin. most welcome Parth, bye bye.